बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक दफ़ा फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं फिज़िक्स की एक नई वीडियो के साथ, फिज़िक्स के एक नए लेक्चर के साथ। हम लोगों ने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। इनको पढ़ने के साथ हमने इनके फार्मूले भी जनरेट किए, इनके यूनिट्स भी हम लोगों ने जनरेट किए, तो उसी को लेके चले। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हमने उसी टॉपिक से रिलेटेड हमने उसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। आज हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल 2.2 है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक स्टेटमेंट है, इसको एग्जाम्पल भी कहते हैं और इसको हम न्यूमेरिकल्स भी कहते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो स्टेटमेंट आपको दी जा रही है वो स्टेटमेंट आपको क्लियरली समझ आनी चाहिए। अगर वो स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आती, इसका मतलब ये है कि आप उस न्यूमेरिकल को, उस एग्जाम्पल को सोल्व नहीं कर पाएंगे। उसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले समझते हैं। A sprinter completes its 100 meter race in 12 seconds. Find its average speed. अब मैंने इसको अंडरलाइन किया है। आपने भी अपनी आसानी के लिए ये करना है कि जो चीज़ आपको गिवन हो, आपने उसके नीचे अंडरलाइन करनी, ताकि आपको अंदाज हो जाए कि इसमें क्या चीज़ आपको गिवन है। जैसे सबसे पहले कहता है स्प्रिंटर की एक गाड़ी है आपके पास, कंप्लीट 100 मीटर रेस, कि वो 100 मीटर का फासला जो है वो तय कर रही है इन 12 सेकंड, 12 सेकंड में। फाइंड इट्स एवरेज, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। आपने इसकी जो एवरेज स्पीड है वो आपने उसकी फाइंड करनी है। तो इसको करने के लिए आपके पास सबसे पहले गिवन डाटा होता है। गिवन डाटा क्या है? यानी ऐसी चीज जो आपके पास मौजूद हो, जो आपके पास दी गई हो। जैसे यहाँ पे मैंने रेड मार्क से अंडरलाइन किया हुआ इसको कि आपके पास 100 मीटर रेस है, अब दौड़ रहा है। दौड़ने से क्या मुराद है कि वो फासला तय कर रहा है, कुछ डिस्टेंस तय कर रहा है। इस वजह से हम उसको डी कहते हैं, डिस्टेंस इन 12 सेकंड। अब सेकंड क्या है? आपको पता है कि टाइम का यूनिट होता है सेकंड। इस वजह से हम उसको टी से यानी टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे। वो लिख दिया। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। इसकी एवरेज स्पीड यानी जो आपने एस है, कितनी स्पीड उसकी टोटल होगी, यानी 100 मीटर की रेस 12 सेकंड में वो तय करता है। वो 12 मीटर का जो फासला है वो 12 सेकंड में तय करता है। वो कितनी स्पीड से दौड़ता है वो आपने फाइंड करनी है। तो जैसा मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था कि हमने जो है वो उसका कुछ फार्मूला कुछ जनरेट किया था, कुछ फार्मूला ड्राइव किया हुआ था, तो वो फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे S = d/t। अब फार्मूला जनरेट करने के बाद हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। d हमारे पास 100 मीटर है, उसकी वैल्यू अप्लाई की। टाइम हमारे पास 12 सेकंड है, वो अप्लाई किया। जब 100 को 12 सेकंड में डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा 8.33 मीटर फी सेकंड। ये स्पीड का यूनिट होता है आपके पास। इस वजह से -1 है जैसे। और दूसरा आपने याद रखना, जब ये s प्लस का ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो तब भी आप उसको जो यूनिट है उसका वो लिख सकते हैं। तो जो साइक्लिस्ट है वो 100 मीटर का जो फासला 12 सेकंड में जो है वो तय करता है, तो उसकी जो स्पीड आपके पास होगी वो आपके पास होगी 8.33 मीटर फी सेकंड। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल भी उसी जो प्रीवियस टॉपिक था, ये प्रीवियस एग्जांपल से रिलेटेड है। जैसे हमारे पास कहता है आज साइक्लिस्ट, एक जो साइकिल है, कंप्लीट हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर इन 1.5 मिनट। फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो चीज आपको गिवन है उसके नीचे आपने अंडरलाइन इसको कर लेना है। तो एक जो साइक्लिस्ट है वो 318 मीटर का जो रेडियस है, यानी एक सर्कुलर एक दायरा है आपके पास। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपके पास है कि आपके पास एक दायरा है, एक सर्कुलर ट्रैक है। तो कहता हाफ राउंड है, यानी यहाँ से वो ए पॉइंट चलता है, बी पॉइंट उसने हाफ कवर किया उसको। वो उसका टोटल जो आपके पास रेडियस वो 318 मीटर कितने मिनट में करता है, कितने वक्त में करता है? वो 1.5 मिनट में करता है।
फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी, दो चीजें आपने फाइंड करनी, उसकी स्पीड एंड उसकी वेलोसिटी। अब सबसे पहले सोल्व करने के लिए आपने लिखना है गिवन डाटा, यानी वो चीज जो हमें दी गई हो। जैसे हमारे पास ये रेडियस दिया, जिसको r से डिवाइड करते हैं, हमारे पास 318 मीटर है। इसी के साथ हमारे पास टाइम दिया 1.5 मिनट। अब यहाँ पे एक चीज काबिल गौर है, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो आपके पास चीज दी गई, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपकी चीज को मुहैया करें, उसको छोटे से छोटे यूनिट में करें ताकि आपके पास वैल्यू में गलती के चांसेस कम हो। इस वजह से मिनट को हम सेकंड में करेंगे। और आपने याद रखना है एक मिनट में कितने मिनट होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 90 सेकंड, यानी हमारे पास टोटल टाइम सेकंड में निकल आएगा, वो हमारे पास होगा 90 सेकंड का। अब डिस्टेंस है, ये d जो है वो डिस्टेंस को जाहिर कर रही है, फासला। अब याद रखना है कि एक जो पूरा जो दायरा होता है उसका जो रेडियस होता है वो आपके पास 2πr होता है, लेकिन उस दायरे का जो हाफ हो जाता है वो आपके पास πr होता है। पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 होती है, ये आपके पास अंडरस्टूड है, ये हमें पता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जो पाई की कीमत उसकी 22/7 होती है, 22 को 7 पे डिवाइड करें 3.14 आता है। रेडियस हमने निकाला 318। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास डिस्टेंस जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 999 मीटर। अब दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि आपके पास क्या चीज आपने फाइंड करनी है, आपने स्पीड फाइंड करनी है जिसको ऐसे जाहिर करते हैं, और एक आपने वेलोसिटी जो है फाइंड करनी है जिसे हम v से जाहिर करते हैं। आपने फार्मूला पहले ही जनरेट किया हुआ था, जो यहाँ पे यूज किया है स्पीड का, वहीं पे यहाँ पे भी वही फार्मूला s = d/t, वो वैल्यू अप्लाई करते हैं। d की वैल्यू आपके पास है 999 और आपके पास जो टाइम हमने निकाला था 90 सेकंड है। जब ये s प्लस ऊपर जाके माइनस होगा तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11.1 मीटर फी सेकंड। अब जो दूसरी वैल्यू आपने निकालनी थी वेलोसिटी, वो निकालते हैं। उसको निकालने के लिए निकालेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कितना है, r है। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी कि दो पॉइंट के दरमियान जो कम से कम फासला होता है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो दो पॉइंट है, एक ये r और एक ये r, तो 2r हो जाएगा। तो 2r आ जाएगा, r की वैल्यू हमने निकाली 318, तो वो 318 मल्टीप्लाई वो किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 636 मीटर बन जाएगा। तो v = d/t, d क्योंकि यहाँ पे भी d, यहाँ पे d डिस्टेंस को है, तो डिस्प्लेसमेंट का कैपिटल D रहती है ताकि हमें समझ रहे कि कैपिटल D डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करता है। कैपिटल D की वैल्यू अप्लाई की, 636 मीटर थी, टाइम हमारे पास 90 सेकंड था। जब 636 को 90 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 7.07, यानी जो साइक्लिस्ट था वो एक मुकम्मल उसको हाफ राउंड करने में 11.5 सेकंड की स्पीड लगेगी और उसका वेलोसिटी होगी वो 7.07 ms-1 होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल आ जाएगा, कोई एग्जांपल है 2.4। उसकी स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक कार जो है वो रेस्ट चलती है, इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकंड, उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है इन 8 सेकंड। 8 सेकंड में फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, और इसकी एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है। अब ये जो स्टेटमेंट आ गई थोड़ी सी उससे चेंज है, उससे मुख्तलिफ है। इस स्टेटमेंट को समझने से पहले आपने याद रखना है कि यहाँ पे इस स्टेटमेंट में बहुत बड़ा क्लू होता है, एक हिंट होता है स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पे वो कहता है कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कार रेस्ट से चलना शुरू कर दी, यानी वो कार पहले नहीं चल रही थी। इसका मतलब हमारे पास दो वेलोसिटीज आ जाएंगी, एक इनिशियल जिससे वो रुकी हुई थी, और फिर जब उसने हरकत करने के बाद रुकना है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। सेम इसी तरह से हमारे पास जो रेस्ट से है, यानी वो स्टार्ट से मूव नहीं कर रहा था, कार मूव नहीं कर रही, इस वजह से उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास 0 आ जाएगी। फिर वो कहता है इट्स वेलोसिटी बिकम, हरकत करने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 8 सेकंड, यानी उसका टाइम जो है वो 8 सेकंड है, और उसकी जो वेलोसिटी यानी जो बाद वाली वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी वो आपके पास 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो आपने क्या चीज फाइंड करना, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। जैसे मैंने अंडरलाइन किया, एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला था हमने ड्राइव किया हुआ था, एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वर्क। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 20 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, और टाइम हमारे पास 8 है। 20 में से 0 गए तो आपके पास
v20 ही बचेगा, 20 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी वो जो कार है उसकी जो वेलोसिटी या एक्सीलरेशन आपके पास होगा वो होगा 2.5 ms-2। नेक्स्ट एक्सीलरेशन की ही एग्जांपल है आपके पास, वो एग्जांपल आपके पास है 2.5। उसमें कहता है फाइंड द रिटार्डेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सीलरेशन के दो डिफरेंट नाम होते हैं, एक को हम पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहते हैं, दूसरे को हम नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं, और नेगेटिव एक्सीलरेशन को मजीद हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, ये डिसेलरेशन। रिटार्डेशन है वो कहता है फाइंड द रिटार्ड यानी एक्सीलरेशन जिसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, वो आपने फाइंड करना है व्हेन कार मूविंग एट वेलोसिटी, और उस कार की जो वेलोसिटी आपके पास है 30 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखें जो प्रीवियस है उसमें कहते हैं वो रेस्ट में, उसने क्लियरली बता दिया था कि उस रेस्ट में है। अब यहाँ से वो बता रहा है आपको कि वो रेस्ट में नहीं था, इसका मतलब वो चल रहा था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 होगी और फाइनल वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो स्लो डाउन करता है यानी वो कम होता है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी आपके पास 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। आपने उसका टाइम जो है वो फाइंड करना है कि उसका टाइम कितना होगा। और जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बता सकता हूँ कि रिटार्डेशन है उसको एक्सीलरेशन का ही दूसरा नाम है, वो आपने फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे हमने फार्मूला एक्सीलरेशन निकला, सेम वही फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। एक्सीलरेशन हमारे पास आ जाएगी vf माइनस v डिवाइडेड बाय t, यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वर्क। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 15 थी और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 थी और टाइम हमारे पास 5 था। 15 में से 30 जब हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास आ जाएगा -15 माइनस 15 को 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 3 मीटर फी सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, यानी उस कार को जो उसका जो एक्सीलरेशन है वो हमारे पास 3 मीटर फी सेकंड थी। तो आज हम लोगों ने जो 4 एग्जांपल थी उसको डिस्कस किया, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। नेक्स्ट इंशाल्लाह मज़ीद आपके सामने फिर खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह।